Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As I have told you that from next videos we are going to start our new topic. So here I am taking preposition as your new topic. So today we will introduce today we will talk about its introduction and some of brief informations. So starting from the definition, it defines a preposition is a word which expresses relationship of a noun or a pronoun to other words of the sentence. हम preposition का यूज बच्चों कहाँ करते हैं? जब हमें किसी नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में रिलेशन बताना हो कि एक्चुअली में नाउन और प्रोनाउन का किस तरीके से रिलेशन है, कि कोई बुक है टेबल पे रखी हुई है तो बुक और टेबल का दोनों का कहाँ रिलेशन है? ऑन पे है, क्योंकि वो कहाँ पर रखी हुई है? बुक टेबल पे रखी हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस में वर्ड आते हैं जो लिंक करते हैं उन वर्ड्स को, जिनसे आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि एक्चुअली में नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है। तो प्रीपोजिशन हमारा वही वर्ड होता है जो हमें ये डिटरमाइन करता है कि एक्चुअली में नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है उस सेंटेंस में। I found a pen on the table. मुझे एक पेन मिला कहाँ पर? टेबल पर। पेन क्या है? नाउन है। I क्या है? प्रोनाउन है। अब दोनों का रिलेशन क्या है कि उसको पेन कहाँ मिला? टेबल पर मिला। और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। टेबल भी हमारा क्या है? नाउन है। तो ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन हमें कैसे पता चल रहा है? ऑन से पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पेन कहाँ मिला है? टेबल पर मिला है। तो यहाँ पर ऑन हमें रिलेशनशिप शो कर रहा है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। अनदर एग्जाम्पल, नहीं पहले इसको हम समझते हैं। हियर द प्रीपोजिशन इज ऑन बिकॉज इट इज शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पेन एंड द टेबल। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है, क्योंकि वो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? पेन और टेबल के बीच में। दैट्स ओके। नेक्स्ट मूव टू प्रीपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड। अब प्रीपोजिशन किस बेसिस पे क्लासिफाइड होता है? क्लासिफाइड का मतलब उसको कैटेगराइज्ड कैसे किया जाता है, उसके जो फॉर्म्स हैं ऑन, एट, इन, ये सब डिफरेंट है। तो वो किस बेसिस पे कैटेगराइज्ड हैं? एट हो गया, ऑन हो गया, वो किस कैटेगरी में आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं, दे आर यूज टू शो द प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड सच एज एट, इन, ऑन, वाइल, ड्यूरिंग, नियर, ओवर, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड एक्सेट्रा। आपको पता है कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं रखी होती है, ठीक है, या फिर नाउन और प्रोनाउन का लिंक प्लेस से होता ही होता है। तो उस प्लेस के बारे में या उसको लिंक करने के लिए उस नाउन और प्रोनाउन को हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस का, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एट, इन, ऑन, वाइल, ड्यूरिंग, नियर, ओवर, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस के हैं। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल की तरफ चलें तो देखिए, डॉग इज ऑन द फ्लोर। अब डॉग का किससे लिंक हुआ? फ्लोर से हुआ। और कनेक्ट कौन कर रहा है? ऑन कर रहा है। और वो क्या बता रहा है? उस डॉग का प्लेस बता रहा है कि एक्चुअली में वो किस प्लेस पर है। तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ, ठीक है। I shall meet you at the station. मैं तुमसे कहाँ मिलूंगी? स्टेशन पर मिलूंगी। तो आप क्या बता रहे हैं? सामने वाले को मिलने की जगह बता रहे हैं, और वो जगह क्या है? स्टेशन है। तो आपने किसका यूज किया? एट का यूज किया, जो कि क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट अदर टू जो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन बच्चों, वो होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें ऑफ कोर्स सी बात है, टाइम हमें क्या बताता है? समय बताता है कि एक्चुअली में जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहे हैं, वो किस टाइम पर हो रहे हैं। तो ये भी क्या बताएगा? आपको नाउन और प्रोनाउन का टाइम बताएगा कि एक्चुअली में अगर उससे रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है तो वो कौन से टाइम पर हो रहा है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर यूज्ड टू इंडिकेट टाइम ऑफ एन एक्शन और टाइम रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स इन द सेंटेंसेस सच एज एट, टू, इन एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किसी भी एक्शन के होने का टाइम बताता है, या फिर दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन के रिलेशन को बताता है, ठीक है, उनके टाइम रिलेशन को बताता है। इसके एग्जाम्पल्स या इसके फॉर्म होते हैं एट, टू, इन एक्सेट्रा।
एट टू इनके अलावा भी इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। आई गो टू स्कूल डेली एट 9 o'clock, मैं स्कूल डेली कितने बजे जाता हूँ? 9 बजे जाता हूँ। तो आप क्या बता रहे हो? ये बता रहे हो कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो। तो जो एट है वो क्या कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। माई रिजल्ट गेट्स डिक्लेयर्ड इन मार्च, मेरा रिजल्ट कब आएगा? मार्च में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है? आप अपने रिजल्ट के बारे में किससे इंडिकेट कर रहे हो? समय से इंडिकेट कर रहे हो, और उसके लिए जो आपने प्रीपोजिशन यूज किया है वो किया है इन। तो आपको अब एग्जाम्पल देख के भी समझ में आ गया होगा, जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं, जब हम मंथ्स की बात करते हैं तो हम इन का यूज करते हैं। ओके। द लास्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में कोई चीज हो रही है या कोई चीज रखी है वो कहलाता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दे आर यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग इन द सेंटेंस सच एज on, under, to, on, into, in, on, to, right, left, एक्सेट्रा। कोई इंसान आपके राइट में खड़ा है, कोई लेफ्ट में खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, तो ये सारी चीजें डायरेक्शन है। तो ये सब चीजें किस में आएगी? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में आएगी, जो सेंटेंस में क्या बताते हैं? डायरेक्शन का रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन से। इट्स टाइम टू गो टू प्ले, तो टू क्या है इसमें? आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है। वी आर गोइंग ओवर द ब्रिज, हम ब्रिज के ओवर जा रहे हैं। तो ओवर क्या है? आपका डायरेक्शन है। ब्रिज के डायरेक्शन को आप किससे इंडिकेट कर रहे हो? ओवर से इंडिकेट कर रहे हो। तो बच्चों, प्रीपोजिशन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही हमारे कंजक्शन और प्रीपोजिशन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि अगर आपको आज का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा तो हम आगे जब मूव फॉरवर्ड करेंगे तब आपको और भी अच्छे से इसके पार्ट्स या इसके फॉर्म भी क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी फॉर्म्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।